नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरी दोस्त मीनाक्षी जोशी। हर इंसान हमेशा जवान और एनर्जेटिक बने रहना चाहता है, लेकिन अगर कम उम्र में ही हमेशा आप थकान महसूस करने लगें, कम खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ने लगे, बल्कि तेजी से बढ़ने लगे, तो जरा सा ठहर कर सोचने की जरूरत है। और 30 की उम्र में ही ये बुढ़ापे के निशान अगर आपको दिखने लगे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन। जिस उम्र में चेहरे पर नूर होना चाहिए, काले घने लंबे बाल होने चाहिए, उस उम्र में स्किन ड्राई हो जाए, बाल बेमौसम गिरने लगे, आप हमेशा इरिटेटेड रहने लगे, तो साफ है कि आप साइलेंट किलर थायराइड के शिकार हो गए हैं। और ये महिलाओं में सबसे कॉमन है। बिल्कुल, साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि थायराइड के लक्षण काफी देर से पता चलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10वां इंसान थायराइड की बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल थायराइड तितली के आकार का एक ग्लैंड है। ये सांस की नली के ऊपर होता है। थायराइड ग्लैंड थियोरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है। थायराइड दो तरह के होते हैं। एक होता है हाइपरथायराइड, जिसमें T3 और T4 से तेजी से जब बढ़ने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ हाइपोथायराइड, जिसमें T3 और T4 तेजी से घटने लगता है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी से ट्रीटमेंट हो तो पूरी उम्र गोली खानी पड़ती है, लेकिन योग और आयुर्वेद में इसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। और यही तो स्वामी रामदेव दावा करते हैं। स्वामी जी का मानना है कि रेगुलर योग करने वाले लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और जिनको थायराइड है उनकी दवा पूरी तरह से छूट जाएगी। तो सीधा चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आज हमें थायराइड की छुट्टी करनी है। स्वामी जी, स्वागत है आपका। थायराइड की दवा छूट नहीं जाएगी, छुड़वा रखी है मैंने। और जिनको छुड़ा दी है इस योगाग्राम में, निरामय में, वो मेरे साथ में लाइव एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। तो आप तो ये जो थायराइड के लिए योगाभ्यास करते हैं, आप तो करो चक्रासन, सर्वांगासन। आप चक्रासन करो और आप भी हलासन करो और आप अनुलोम विलोम करो। ये तो 3 पीढ़ियों का रोगी है। करो, आप अनुलोम विलोम करो। इसके पिता की डेथ हार्ट अटैक से हुई, भाई की बेटे की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम और हाई बीपी जेनेटिक है, और उसको भी ठीक कर दिया है। तो ये देखो, ये बड़ी उम्र वाले, ये जो है 67 साल के, ये ओम, ये कमलेश, और इनका बापू 90 साल का, सब योग करके एकदम मस्त है। और ये थायराइड के लिए उष्टासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सारे आसन जो है ये थायराइड के लिए है। और वापस आ जाओ, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई तो हम करवाते ही हैं। ये लाइव एग्जाम्पल सबसे पहले 1 मिनट का इससे शुरू करके हम ये बताना चाहते हैं। पूरी दुनिया में भ्रांति फैलाई गई है कि एक बार थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, एक बार हाइपरटेंशन हो जाए तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। इन्होंने अभी कितने दिनों से थी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम? कितने साल से? कई साल हो गए हैं। हाइपरटेंशन की दवाई तो मैं पिछले 5-7 साल से खा ही रहा था, और मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। 2 साल पहले मुझको पता लगा कि मेरे को थायराइड भी है, क्योंकि हमको पिता पक्ष की ओर से बीपी मिला और माता पक्ष की ओर से हमको थायराइड की प्रॉब्लम जेनेटिक में मिली। और 2 साल पहले जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा पेट सेट नहीं रहता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब है, तो डॉक्टर ने थायराइड टेस्ट करवाया तो उसमें थायराइड आया। अब थायराइड इसने ठीक कर लिया, गोलियां इसकी बंद हो गई हैं, बीपी की गोलियां बंद हो गई हैं। ये एक माँ पक्ष से जो है थायराइड और पितृ पक्ष से हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम मिली थी। करो, आप भी अभ्यास करो, बैठो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक यहाँ एक ये है, ये कुसुमाक्षी, इसका आप लोग भस्त्रिका, कपालभाति करते रहो। इसको तो लोग डिफेक्टिव पीस बोलते थे। अभी माइक अपने पास में रखो, जरा बात तो इस जो है योगाभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण होता है थायराइड के लिए, जो कर सके तो वो सर्वांग आसन कर ले। स्वामी जी, सारे डिफेक्ट जो है, हलासन, चक्रासन, स्वामी जी, सारे डिफेक्ट योग से दूर हो जाएंगे। और आज हम दर्शकों की मांग पर एक बार फिर से लाइफस्टाइल डिजीज थायराइड पर बात कर रहे हैं।
और सबसे पहले सबसे कॉमन थायराइड की बात कर लेते हैं, और वो है हाइपोथायराइड, जिसमें वजन तेजी से बढ़ता है, थकान बहुत महसूस होती है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं स्वामी जी? शुरुआत उसी से कर लेते हैं। सर्वांगासन, जो सर्वांगासन नहीं कर सकते वो उष्ट्रासन कर ले। मेरे साथ भी हैं, देखो ये तो 67 साल तक के सीनियर सिटीजन तक भी सर्वांगासन और हलासन ये दोनों ही आसन कर रहे हैं। और ये करके क्या होता है उसका लाइव एग्जांपल मैं बता रहा था। जब ये वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गई ये कुसुमाक्षी, तो इसकी ये मेरे से बोली जी मेरे को तो यूँ बोलते थे 15 साल की उम्र में 45-50 साल जितनी हड्डियाँ खराब होगी। इसको आर्थराइटिस बचपन से आर्थराइटिस के साथ साथ और क्या क्या था बता रहे जरा। और एलर्जिक अस्थमा और थायराइड 15 साल की उम्र में शुरू हो गया। 15 साल की उम्र से था जी। फिर स्वामी जी जब मेरे दोनों बच्चे एम्स में हुए थे और डॉक्टर CS बाल ने बोला था कि कभी दोबारा जिंदगी सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, पर एक दिन मेरा मन हुआ कि मुझे दवाई नहीं खा रही, उन्होंने शीशी तोड़ दी। उसी दिन अगले दिन ही मुझे किसी ने बताया कि कोई बाबा जी आए हैं और उनका योग करो। फिर मैंने लगातार 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में किया। 3 महीने में मेरा थायराइड ठीक हो गया और 9 महीने में मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया लगातार करने से। कब की बात है ये स्वामी जी? ये होगी 2000 की बात। 2001 2002 की बात। ये 20 साल पुरानी बात बता रही। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी एक बार तो दवाइयाँ छुड़वा देंगे, बाद में क्या होगा। तो ये कुसुमाक्षी इसका प्रमाण है। 15 साल की उम्र से इसको थायराइड था, थायराइड के दौरान ही बच्चे हुए। हाँ जी, इसी चक्कर में मेरे दोनों बच्चे एम्स में हुए, CS बाल जी के उसमें हुए और तो उसके बाद मुझे कभी दवाई नहीं खानी पड़ी। ये कमाल है, अद्भुत है। और ये लाइव एग्जांपल्स हैं। थायराइड की दवा बंद, आर्थराइटिस की दवा बंद, अस्थमा की दवा बंद। योग के नतीजे कैसे हैं इसके लाइव एग्जांपल्स हैं स्वामी जी। लेकिन इतनी कम उम्र में 15 साल की उम्र में कैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं, सारी बीमारियां? चलो उष्ट्रासन करो आप भी। जो ये कुछ को तो जैसे मैंने बोला ना, मनमोहन कृष्ण का उदाहरण दिया, जेनेटिकली होती है। कुछ को खान पान से होती है, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म। खान पान के गड़बड़ होने से, नींद के गड़बड़ होने से, जो इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है उसका परिणाम है ये थायराइड की बीमारी। उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। अब जेनेटिक बीमारियों का देखो, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन योग की मैं महिमा गा रहा हूँ। पूरी दुनिया में एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है। दवा माफियाओं की एक लूट खसोट का पूरा बहुत बड़ा एक व्यापार के नाम पर अत्याचार, लूटमार और मौत का कारोबार चल रहा है। ये है उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। जिनसे ये ना हो पाए तो ये मत्स्यासन कर सकते हैं। अभी तो आसन बता रहे, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये तो सब कर सकेंगे। किसी भी कारण से कोई भी रोग होगा, थायराइड है, BP है, शुगर है, लोग कहते हैं एक बार हो गया जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, और मैं कहता हूँ क्योर हो जाता है। और 20-20 साल से क्योर हुए लोग, ये तो यहाँ पर मैं योगाग्राम निरामयम में हूँ, जो धरती का एकदम स्वर्ग है, ये मत्स्यासन। तो इसलिए मुझे लाइव एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इंडिया TV के माध्यम से भी हम वीडियो मंगवा रहे हैं, जिनका कोरोना ठीक हुआ, जिनके हार्ट की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जिनका वेट। अब ये 6 महीने से मनमोहन देख करके कर रहा था इंडिया TV, जो सबसे पहले मैंने जिसको बताया। 6 महीने से इंडिया TV पर देख करके जेनेटिक BP, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम पिता से, जेनेटिक थायराइड की प्रॉब्लम माँ से मिली थी, और उसके बाद तो पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो गया था। ये प्रॉब्लम्स के लिए जो अभी आपको आसन बताए, ये आसन करने बिल्कुल सिंपल आसन है, जो जितना कर सके। ये मकरासन, भुजंगासन ही कर लो। तो जेनेटिक कारणों से बीमारी होती है हुसैन भाई। फिर जो है बैक्टीरिया, इन्वायरमेंटल डिजीज होती है, बैक्टीरिया वायरस के कारण से डिजीज होती है, इन्वायरमेंट के कारण से डिजीज होती है, पोल्यूशन के कारण से डिजीज, लाइफस्टाइल के कारण से डिजीज होते हैं, डिजीज से डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग और ड्रग के जो है साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस, उससे बीमारियां होती हैं। तो जिस भी कारण से बीमारी हो, योग इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। भुजंगासन, जिनको डबल चिन और गले में गांठ भी हो जाती है थायराइड के कारण से, उसके लिए दवाई भी बताएंगे। काचनर, गुगुल, वृद्धि, बाधिका, बट्टी, त्रिकुटा, त्रिफला आज बना करके भी दिखाएंगे। दवाइयाँ बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ 90 से लेकर के 99%
दवाइयाँ आप अपने घर में बना सकते हैं। घर में आंवला एलोवेरा जूस, घर में आंवले की चटनी, घर में आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी आप बना सकते हैं। भुजंगासन 2 तरह से अपने घर में ही सब औषधियाँ आप कैसे बना सकते हैं वो भी बताएंगे। और योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, एक्यूप्रेशर के जरिए, नाड़ी चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। हमारे साथ सुबह इंडिया टीवी पर 8 से 48 तक योग देखें और करें। एक आसन को आधा से 1 मिनट तक ऐसे कर लें, आराम आराम से श्वास भर के। मुझे बोलना भी पड़ता है, बताने भी पड़ता है, सिखाना पड़ता है, कराना पड़ता है, तो कई काम एक साथ करता हूँ। आप लोग एक काम तो कर लो, बस योग ठीक से कर लो सुबह सुबह, बाकी सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, तो एक योग की आदत बना लो, सारी बुरी आदतें छूट जाएंगे। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल साइंस सारी मिलकर के जिन रोगों को दूर नहीं कर पाई उनको हम दूर कर देते हैं, इतने जबरदस्त हैं। तो भुजंगासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जो बन पाए उतना कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे ये धनुरासन भी कर सकते हैं, जिनसे बन पाए आराम से कर लें। आधा से 1 मिनट एक पोजीशन में से ठहर जाए। और चक्रासन तो हमने शुरू में बता ही दिया था। सर्वांगासन, चक्रासन, हलासन जो ना कर पाए अब उसका भी विकल्प बताएंगे। अब ये तो जो बड़ी उम्र वाले जो है लगभग 70 साल 67 साल तक के हो गए वो भी कर रहे हैं। इधर आ जाओ, जो है आप तो करो, ठीक है, ये तो कर ही रहे। सर्वांगासन कर लो, सर्वांगासन, चक्रासन, ये बड़ी बड़ी उम्र के, ये कुसुमाक्षी, ये सब कर रहे हैं। करो चक्रासन करो। अब ये बड़ी उम्र में कर सकते हैं। और जो ये ना कर सकते हो तो जो है इसमें नीतू है, यहाँ पर नीतू को देना माइक। जो है भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन। अब ये बता रहे, और ये बताते बताते आपको ये बता रहे हैं, ये जो है नीतू जो है जब यहाँ आई थी थायराइड के कारण से इसके पैर में सूजन आ गई थी, पूरी चक्कर आते थे इसको, वेट बढ़ रहा था इसका, और इसको 10 वर्ष से थायराइड की प्रॉब्लम थी। आप ही बताओ नीतू। हाँ जी, मेरे को 10 वर्ष से थायराइड था और मेरे 2.5। कहाँ से हो नीतू? दिल्ली से। दिल्ली से ही? हाँ जी। कहाँ रहती हो? कानपुर। कानपुर। हाँ जी। हाँ बोलो। मेरे को 10 साल से था थायराइड और यहाँ पे आके मैंने अपनी दवाई भी बंद कर दी और मुझे कोई भी कैसे भी कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। मेरे पैरों में भी सूजन थी तो वो भी ठीक हो गई है यहाँ पर आकर। अभी कितने दिन हुए हैं? 1 हफ्ता से। 1 ही हफ्ता हुआ है। पहले ही दिन से हम थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं और कपालभाति ऐसे के साथ ही एक्यूप्रेशर भी करा देते हैं। थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस और थायराइड, सूजन, वेट कम कर लिया इसने। वेट कितना कम हुआ अभी? 2.5 किलो। 2.5 किलो वेट कम कर लिया। सूजन पूरी खत्म कर ली। नींद आती है अभी? हाँ जी। नींद अच्छी आती है, नहीं तो नींद भी आनी बंद हो जाती है। चक्कर आने लगते हैं, दिल घबराने लगता है, गला सूखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। सारे कॉम्प्लिकेशंस मात्र 1 सप्ताह के अंदर। पहले ही दिन से दवाइयां बंद। बस ये पॉइंट दबाएं। बैठो बेटा नीतू। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, इसके पीछे बैठी है शकुंतला, हाँ? उसको 12 वर्ष से था। ये कपालभाति करते करते एक्यूप्रेशर भी कर ले साथ साथ। देखो अंगूठे में यहाँ से और यहाँ से तो 5-5 मिनट ऐसे करें और 5 मिनट दोनों पैरों के अंगूठे के नीचे यहाँ से ऐसे ये। और इससे क्या होता है ये लाइव एग्जांपल में दे रहा हूँ। मेरी बात को ऊपर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए। अरे जिनका एक्सपीरियंस है, मुझे तो थायराइड नहीं था, मुझे तो हार्ट बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम थी, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की। और ये आपको कहाँ से आया बहन? ये स्वामी जी एक बार फिर गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे ये पता नहीं टेंशन में हुआ क्या हुआ, मैं कुछ खुद नहीं समझ पा रही, क्योंकि ना मेरे कोई मायके में है ना ससुराल में है। में मुझे ही थायराइड है, लेकिन मेरे को थायराइड इतना, मैंने भी एम्स में, मेरी बेटी है एम्स में, उन्होंने मेरा इलाज करवाया। उन्होंने CS बाल डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि आपको जीना है तो ज़िंदगी के साथ ये दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी थायराइड की, आप दवाई नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ समय के बाद थायराइड होने से, दवाई लेने से मुझे BP हाई रहने लगा।
बीपी भी मेरा बहुत ज्यादा होने लगा। अब बीपी भी था? हाँ जी, मुझे बीपी भी था। तो अब कैसा है बीपी और थायराइड दोनों? अब दोनों सही हैं। हम पतंजलि से जुड़े हुए योग शिक्षक अब ये हैं। दूसरों को योग कराती है? हम योग कराते हैं और हमारे द्वारका जिले की टीम इतना बढ़िया काम कर रही है। अच्छा स्वामी जी, एक बड़ी सी चेन बन गई है इस तरह से। मलिक सर है, शांता मैम है, एक मेरी सागरपुर में उषा बहन है। लोग घरों में उनका बैठ के बहुत आपसे बहुत योग सीख रहे हैं धन्यवाद और और लोगों को योग सिखा रहे हैं। और उन्होंने मुझे इतना अच्छा करवाया कि मेरा ये श्रृंखला तैयार हो गई है जी। अच्छा स्वामी जी, हाइपरथायराइड जिनको है, कोई दवाई नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी हाइपरथायराइड जिन लोगों को है उनका वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में ड्राइनेस और ऐसी बहुत सारी परेशानियों को झेलने लगते हैं, तो उनके लिए भी क्या योगाभ्यास वही हैं जो आपने हाइपोथायराइड के लिए बताए, या उन्हें कुछ अलग से योगाभ्यास करने की जरूरत है? सेम योगाभ्यास है हुसैन भाई, हाइपो के लिए, हाइपर के लिए। ज्यादातर लोगों का एक्टिवेट कम होता है, किसी किसी का ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ओवर सिक्रेशन हो जाता है, अंडर सिक्रेशन हो जाता है T3 T4 TSH का। तो सीधी सीधी बात है, T3 T4 यहाँ गले से और TSH यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसलिए हमने सर्वांगासन हलासन बताया था। कपालभाति के साथ उज्जाई कराते हैं, कपालभाति से और उज्जाई से और सिंहासन से, इससे T3 T4 TSH, अनुलोम विलोम से TSH, T3 T4 यहाँ से कपालभाति उज्जाई और सिंहासन से, और TSH जो है वो अनुलोम विलोम से दूर होता है। इसलिए आप में से कुछ अनुलोम विलोम करो लगातार, कुछ कपालभाति भी करो, और मैं एक बार उज्जाई करके बता रहा हूँ। T3 T4 TSH एक साथ अच्छा होता है, एक साथ, और एक ही जैसी प्रैक्टिस से। अब जिनका वजन घटने लगे उनके लिए औषधि के तौर पर फिर वो शतावर ले, और वो या ये जो अश्वगंधा है अपने घर में ला करके पाउडर कर लेना, या हमाम दस्ता मैंने बोला था घर में रखो, मिक्सी रखो, और अपने घर में सारे कैसे व्यंजन बनाने आज मैं बताऊंगा। तो अश्वगंधा और शतावर चूर्ण खाओ। अश्वगंधा और शतावर जो चूर्ण खाते हैं, वो जो कपालभाति उज्जाई सिंहासन करते हैं, गर्दन को ऐसे घुमा लेते हैं स्वामी जी, और कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लें। आपके हजारों दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल तो मीडिया वजन घटा हुआ बढ़ जाएगा। आपको देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी स्वामी जी आ रहे हैं, तो आप योगाभ्यास करते करते कुछ सवाल भी लेने की शुरुआत करते हैं आपकी इजाजत के साथ। ले लो स्वामी जी, आप T3 T4 की बात कर रहे थे। सिमरन जैन हैं कर्नाटका से, वो कह रही कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है उसे हटा दिया गया है और ऑपरेशन के बाद भी उन्हें दवाएं लेनी पड़ रही हैं। T3 तो काबू में है लेकिन T4 बहुत हाई है, तो उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए? अब देखो, ये बड़ी समस्या है। अभी तो मैं बोल रहा था अनावश्यक दवा माफिया, अनावश्यक सर्जरी, अनावश्यक टेस्टिंग, जितने रिक्वायर्ड हैं वो हम बताते हैं। भाई जीवन रक्षक दवाइयाँ ले लो, इमरजेंसी के लिए दवाएं ले लो, ऑपरेशन अवॉइड करो जितना हो सके। अब एक बार थायराइड निकाल ही दिया फिर तो उनको आर्टिफिशियल ये सब केमिकल सोर्ट लेने पड़ेंगे, नहीं तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। इसलिए मेहरबानी करके ना तो टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाइए, उसके लिए कपालभाति उज्जाई सिंहासन सर्वांगासन हम बताते हैं, गरारे बताते कीजिए, न तो टॉन्सिल जिंदगी भर के लिए स्वर तंत्र में विकृति आ जाती है। न थायराइड का ऑपरेशन करवाइए, न लिवर किडनी का, न हार्ट का। अरे 99 का 100% तक भी ब्लॉकेज होते हैं तो मैं कहता हूँ लौकी कल्प करो, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी की खीर, लौकी का सब चीज़ें खाओ, और सुबह शाम योगाभ्यास करो। 1 महीने में हार्ट डिजीज तक रिवर्स हो जाती है। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड निकाल ही दिया है, फिर तो T3 T4 के लिए आर्टिफिशियल मेडिसिन लेनी पड़ेगी। है तो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ठीक हो जाएगा। अब उसके लिए थोड़ी दवाई बता देता हूँ। त्रिकुटा चूर्ण, देखो ये जो है आज मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी सूंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहा जाता है आयुर्वेद में। छोटी पीपल, सूंठ, काली मिर्च, समान मात्रा में इसका पाउडर लेकर के और इसको जो है पीस लेते हैं मिक्सी में, या हम दस्ते में कूट लेते हैं। ये 50 ग्राम
और ये बहेड़ा रखा है, हरड़ बहेड़ा आंवला, इसको त्रिफला कहते हैं। इसका पाउडर लेने से पेट के लिए और सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हरड़ बहेड़ा आंवला। तो त्रिकुटा 50 ग्राम, इसमें 25 से 50 ग्राम बहेड़ा भी मिला दें। इसमें प्रवाल पिष्टी या गोदंती 5-5 ग्राम मिला करके 1-1 से 2-2 ग्राम सुबह शाम सहज से चाट लेते हैं। थायराइड की कैसी प्रॉब्लम हो दूर हो जाती है। काचना और गुग्गुल और विद्धि बाधिका बटी 2-2 गोली। अब कई बार लोग ना ये दवाइयाँ ठीक से समझ नहीं पाते, तो पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्र पूरे देश में करीब 5000 हमने सेंटर बनाए हुए। वहाँ जा करके वैद्य से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। 1000 से ज्यादा वैद्यों को हम करोड़ों रुपए की सैलरी देते हैं, 1 रुपए किसी से फीस नहीं लेते हो। 500 से लेकर के 5000 की फीस ले सकते हैं। ये बात सबको नोट कर लेनी चाहिए कि सेवा कि बगैर फीस दिए आपके जितने सेंटर्स हैं वहां पर वैद्य से जाकर वो मशवरा ले सकते हैं। एक और सवाल है हुसैन, वो भी ले लेते हैं। इंडिया टीवी के एक दर्शक हैं सोनू अशोक, वो सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी कि उनके बेटे को पिछले 10 साल से थायराइड है और इसकी वजह से उनकी पीठ पर दाने हो गए हैं और ये दाने लगातार बने रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? दानों के लिए एक तो कायाकल्प वटी ले, कायाकल्प वटी ले, नीम वटी लेने तो गिलोय और नीम का काढ़ा सुबह सुबह पी ले। गिलोय, नीम, चिरायता, ये सब काढ़ा सुबह सुबह पीने से एकदम ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो कायाकल्प क्वाथ, ये जो हम क्वाथ देते हैं ना, तो कायाकल्प क्वाथ जो है रात को भिगो करके और सुबह पी लिया, सुबह भिगो के शाम को पी लिया। नहीं तो खदिरारिष्ट, महामजिस्सादारिष्ट का सेवन कर लिया। गोधन अर्क पी लिया सुबह सुबह। ये तो सब रोगों के, चर्म रोगों के लिए, फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए भी लाभप्रद है। और प्राणायाम करें और एक लेप लगाएं। एक लेप देखो हमने यहाँ भी तैयार कर रखा है। लेप ये थायराइड के लिए है। ऐसे लेप हम बताते हैं, मिट्टी, उसमें एलोवेरा, नीम के पत्ते, एलोवेरा, कच्ची हल्दी। जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है सब सुन लें, और मैंने कई बार बताया भी है। और उसको तो करोड़ों लोगों ने देखा है। 20-25 मिलियन उसका हो गया है। जो 50 साल की उम्र में 25 के कैसे दिखे उस दिन मैंने लेप बताया था। तो उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं या जंगल की पुरानी मिट्टी डाल सकते हैं, और एलोवेरा, नीम के पत्ते और उसमें कच्ची हल्दी, ये मिला करके, ये तो स्किन के लिए। अब थायराइड के लिए भी एक लेप बताते हैं, देखो इसको लगाएंगे। इसको थायराइड की प्रॉब्लम है भी, रियलिस्टिक वे में है इसको। तो इसको मिट्टी के अंदर जो है, अब इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म मिला देते हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म मिट्टी के अंदर मिला दी, उसके अंदर थोड़ा हल्दी को मिला दिया, और हल्दी को मिला करके, स्वर्णमाक्षिक को मिला करके, और यहाँ ऐसे गले पर लेप कर देते हैं। इसमें दुमई की जो मिट्टी होती है उसको भी मिला सकते हैं, और इसके अंदर जो है मैंने कहा हल्दी और एलोवेरा, नीम, ये सब स्किन के लिए भी मिला सकते हैं। अब ये जो है एक पट्टी जो है वो गले में बांध दी। अब ये पट्टी लगा करके कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम करता रहेगा। पट्टी जो एक पट्टी एक बार मेरे पास लेकर के आ जाओ। हाँ? तो ये पट्टी ऐसे मिट्टी की पट्टी पेट पर भी लगाई जाती है और गले पर भी लगाई जाती है। तो गले पर जो है स्वामी जी एक और सवाल शामिल कर लेते हैं कल्पना का, जो जम्मू से हैं। देखो जी, ले लो आप। स्वामी जी कल्पना पूछ रही कि 16 साल से ज़्यादा वक्त से वो थायराइड से जूझ रही हैं। कभी वज़न घटता है तो फिर बढ़ भी जाता है, पसीना बहुत आता है, और सर्दियों में हड्डियों में बहुत कमज़ोरी महसूस करती हैं और स्किन की भी प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से वो कैसे छुटकारा पा सकती हैं? तो देखो, आज जो आसन बताए इनको लगातार करें। और एक खास बात बता देता हूं, देखो जिनको भी ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, विटामिन की गोली खाते हैं, थायराइड की गोली खाते हैं, बीपी की, शुगर की, न जाने क्या क्या, कैल्शियम की, आयरन की, तो आयुर्वेद में 4-5 छोटी छोटी चीजें। सुबह उठ करके तो आंवला एलोवेरा का जूस पीने, जो मैं रोज बताता हूँ। 1 गिलोय की गोली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 गिलोय की गोली, 1 अश्वगंधा का कैप्सूल, यह अश्वगंधा, 1 गिलोय, 1 अश्वगंधा, और 1 स्पिरुलिना। ये स्पिरुलिना भी हमने बना रखा है। ये स्पिरुलिना, गिलोय, अश्वगंधा की 1-1 गोली खा लें, और आंवला एलोवेरा सुबह उठ करके पी लें।
न थायराइड कम न ज़्यादा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, विटामिन की अलग अलग डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की, ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। खाली गिलोय की, अश्वगंधा की, स्पिरुलिना की गोली खा लिए, आंवला एलोवेरा जूस पी लिया, इतनी सी बात है। और रोज कपालभाति और ये उज्जाई अब बता देते हैं। स्वामी जी, गुजरात गांधीनगर से श्वास को भर करके रोक के रखना आधा से 1 मिनट तक, बड़ा जरूरी है। आप उज्जाई करें, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ, आप पूछ लो। गुजरात गांधीनगर से राजेश गुप्ता जी का एक सवाल है। उनकी 10 साल की बेटी है जिसे थायराइड की परेशानी है। क्योंकि बच्चे की उम्र इतनी कम है तो थायराइड से ऐसा क्या करे कि छुटकारा मिल जाए? थायराइड के लिए जो अभ्यास बताए, छोटे बच्चे भी सर्वांगासन, हलासन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उनकी तो पहले ही दिन से दवाई बंद हो जाएगी, फर्स्ट डे। और कपालभाति, उज्जाई जो अभी बता रहे थे, ये कपालभाति और ये उज्जाई भर करके रोक के रखें यहाँ से आधा मिनट तक कम से कम, और फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़े। फिर ये सिंहासन, इसमें अनुलोम विलोम भी जरूरी है TSH के बैलेंस के लिए। है तो मैं शुरू से करवा रहा हूँ। ये अभ्यास 7 से 11 बार तक करें, 7 से 11 बार तक और 21 बार तक। जिनको जेनेटिक था ना, आप सुन रहे थे मनमोहन कृष्ण, ये 21 बार उज्जाई करके इसने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक लिवर प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाती है। बाकी साधारण बात तो क्या है, जीन्स में जो प्रॉब्लम है, बीज का संस्कार कर देता, बीज संस्कार है। तो ये सिंहासन और ये अनुलोम विलोम, ये तो सबके लिए रामबाण है। अच्छा स्वामी जी, बेटी को त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी का भी प्रयोग करवा दे, और उसको काचनार वृद्धि बाधिका, और शरीर में सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर, काचनार वृद्धि बाधिका, पुनर्नवादी मंडूर, छोटे बच्चों को 1-1 गोली, बड़ों को 2-2 गोली ऐसे खिला दे। थायराइड से 100% छुटकारा, क्योर हो जाता है। ये बड़ी बात है। कुछ पूछ रहे थे हुसैन भैया? हाँ स्वामी जी, क्या थायराइड के साइड इफेक्ट्स नाखूनों में कुछ कमी के तौर पर भी सामने आते हैं? क्योंकि पूजा देश पांडे ये सवाल पूछ रही हैं कि उनके जो नाखून हैं वो काले हो जाते हैं और फिर गल करके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो क्या ये थायराइड की वजह से हो रहा है, और अगर है तो इसके लिए क्या कुछ अलग से करना है उनको? बालों के लिए भी स्वामी जी इसी के साथ बता दीजिए, क्योंकि बाल भी बहुत तेजी से झड़ते हैं जिन्हें थायराइड होता है। हाँ, इसलिए मैंने बोला प्रारंभ में, आंवला एलोवेरा जूस पिए। आंवला एलोवेरा का जूस, ये चंद्रप्रभा और ये स्पिरुलिना और अश्वगंधा। आंवला एलोवेरा का जूस, चंद्रप्रभा, अश्वगंधा, स्पिरुलिना खाने से न तो आंखों की समस्या रहेगी, न बालों की समस्या रहेगी, न चमड़ी की समस्या रहेगी, न हड्डी और मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी। जिनकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उनके लिए सबसे अच्छा है वो एक तो दूध या दूध के कोई भी प्रोडक्ट लिया करें, या फिर जो है वो कैल्शियम की पूर्ति के लिए जो सबसे अच्छा जो रिसोर्स है वो अलग अलग फल भी हैं। और आयुर्वेद में मुक्ता शुक्ति भस्म है, मुक्ता शुक्ति भस्म और शंख भस्म मिला करके दोनों, और आधा ग्राम सुबह शाम खा लेंगे तो ये नाखून की कोई भी समस्या, मेरे नाखून तो अब कई दिनों से काटने का वक्त नहीं मिला, इतने मजबूत है, 7 दिन में इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और इनमें कोई लाइनिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। ये सफ़ेद इनके अंदर जो धब्बा सा पड़ जाता है वो पेट की गड़बड़ी से। कुछ हम छोटे बच्चे थे, मुझे याद है, नाखून के अंदर सफ़ेद बच्चों को जाता तो बोले इसको विद्या आएगी, विद्या नहीं आएगी, पेट गड़बड़ हो रहा है। तो नाखून के अंदर जो सफ़ेद हो जाता है पेट की गड़बड़ी से, नाखून झड़ते हैं तो कैल्शियम की कमजोरी से। तो ये कपालभाति करें, दूध पूरा पिए, और जिनको बहुत ही ज़्यादा कमी है तो मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और शंख भस्म इनका लेकर के पाउडर आधा ग्राम, और ये 100% सेफ है, वो खा ले, 100% नाखून फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। स्वामी रामदेव की सारी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। स्वामी जी, 21 साल की शिवानी पाठक को हाइपोथायराइड है, उनके पैरों में सूजन रहती है और थाइज में दर्द रहता है, चलने फिरने में भी उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या उपाय बताएंगे? उनके लिए उपाय ये है कि एक तो ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें, आप लोग भी कर लो, पैरों को खोल के आगे पीछे ऐसे दबा ले। मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत देर होगी योग करते करते, ये अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, ऐसे इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। फिर बटरफ्लाई कर लेना। और जिनको भी पैरों में सूजन है सब सुन लें, अभी तो मैं काचनार, गोकुल, वृद्धि बाधि, कावटी और पुनर्नवादी मंडूर ही कह रहा था। जिनको ज़्यादा सूजन है, पुनर्नवादी मंडूर तो खाली पेट लेने 2-2 गोली,
और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुर आदि खाने के बाद ले ले तो ये सूजन पूरी खत्म हो जाएगी। बाकी अभ्यास ये कर ले, पूरी सूजन खत्म। और यहाँ मैंने शुरू में आपको उदाहरण दिया था, नीतू को यहाँ पैर में पूरी सूजन थी, यहीं पर बैठी हुई दाई तरफ, या नीतू को पूरी पैर में सूजन थी, साथ में उसका वजन भी बढ़ रहा था थायराइड के कारण से, और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि खाने के बाद ले ले। जिनको भी सूजन है वो नमक कम कर दे खाने में, नमक कम कर दे। नमक और मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मीठे का विकल्प तो हनी हम बताते हैं, हनी लें, गुड़ लें, शक्कर लें, और जो है नमक का जो विकल्प है वो सेंधा नमक की थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, जो नेचुरल साल्ट होता है। और अभी आज हम बता रहे थे जिनको बाल झड़ते हैं, जिनको आंखों पर चश्मा आ जाता है, स्किन गड़बड़ हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, पूरी बॉडी में एक वीकनेस है, तो इसके लिए देखो अभी, क्योंकि फिर आप कहोगे वक्त कम हो गया, तो बटरफ्लाई और बाकी काम तो मीनाक्षी जी करते रहेंगे। अभी अच्छा स्वामी जी, थायराइड जो है बड़ा सा भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 10 गुना ज्यादा होता है, तो आज थायराइड को क्योर करने का कुछ ऐसा उपाय भी बता दीजिए जो महिलाएं बहुत आसानी से कर पाएं। सुना है स्वामी जी कि आप एक खास चटनी भी आज बताने वाले हैं, और आज जो टेस्ट और सेहत का ये डबल डोज है, इससे महिलाओं को कुछ खास फायदा हो, ये भी जरा बता दीजिए। लग रहा है आंवले की चटनी बन रही है आज। देखो आजकल ये आंवला ना ताजा मिल रहा है, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा और आंवले का रस। आंवला ऐसे घिस करके कद्दूकस, देखो स्वामी जी ये ऐसे सारे काम आप अच्छे से जब इसको आप कस लेते हैं तो इससे देखो ये जो ऐसे आंवला निकलता है ना, अब वैसे तो अब मेरे पास कपड़ा भी आ रस निकालने के लिए, अब इसको कपड़े में ऐसे डाल करके और इसका रस निकाल लिया। ये तो मैंने थोड़ा ही कसा था अभी, और इसको जब ऐसे देखो ये बढ़िया रस निकल रहा है फर्स्ट क्लास, इसका रस निकाल के फिर इसको फीके नहीं, इसका जो फाइबर है इसको सब्जी में डाल में, लौकी में, तोरी में, परवल में, टिंडे में, किसी में, अरे इसका इतना अच्छा होता है। इसका तो रस निकाल करके पिया करें सुबह सुबह खाली पेट, ऐसे ही ये रस निकाल करके पानी, इतना मीठा लगता है, इसके बाद ऊपर से पानी पी लो। अब इसके मैं व्यंजन बताता हूँ। आंवला, आंवले के 10 तरह के व्यंजन बना सकते हैं आप। आंवले के लड्डू भी बना सकते हैं, और जो है भाई कहाँ भाई, ठीक है, तो आंवले के लड्डू बना सकते हैं, आंवले की चटनी बना सकते हैं। इसमें आंवला को डालो, कलियां, देखो ये आंवले की कलियां हैं, ये आंवले की कलियां ऐसे डाल दी। अब इसमें आंवले की कलियों के साथ साथ में इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना दे दो, थोड़ा पुदीना डाल दिया, थोड़ा ये पुदीना डाल दिया ऐसे, इसमें पुदीना धनिया डाल दें, थोड़ा सा इसके अंदर नमक दो, सेंधा नमक, ये जो है सेंधा नमक और काला नमक भी हम रखते हैं, तो ये सेंधा नमक नेचुरल साल्ट जो है, रॉक साल्ट बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको भी डाल दिया। और ऐसी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नेचुरल चीजें थी ना, आजकल क्या हो गई है, आदमी जो है इन चीजों से हट गया, सब आर्टिफिशियल के ऊपर चला गया है। तो चलो अब इसको घुमा दो, तो अपने आप इसकी चटनी बन जाएगी। तो ये आंवले की चटनी, अब आंवले की चटनी। अब अगली बात, इधर जो है ये, इसके अंदर घी डालो थोड़ा सा और इसको जलाओ। आपको मैं एक बहुत अच्छा व्यंजन बता रहा हूँ, देखो आंवला ऐसे पानी के अंदर डाल दो, देखो पानी में, देखो इसको गोंद करके ना, गोंदने वाला, अपने घर में ये लोग जो घरों में इसे कई तरह से खाते हैं लोग, बर्गर पिज्जा विशेष करके खाते हैं, तो ऐसे इसके अंदर देखो आंवले के अंदर ऐसे ऐसे ये करके छिद्र करके, और फिर इसको छिद्र करके पानी में डाल देते हैं। पानी में हल्का सा इसको भाप दे दिया, तो छिद्र करके जब इसको वाष्प दे देते हैं, इसके बाद इस आंवले को ज्यादा नहीं उबालना, ज्यादा उबालने से तो कलियां अलग अलग हो जाएंगी, और समझ देना, थोड़ा सा इसको छिद्र करके पानी में, वैसे तो लोग उसके चूने के पानी में डालते हैं, इसको चूने के पानी में डालने की जरूरत नहीं, जितना खटास ये क्या तो मिक्स कर रहे हैं स्वामी जी? आप सोचते हैं जो है खटास नहीं चाहिए जी, ये गाय का घी डाला है। अब इसके द्वारा हम नमकीन चटनी बनाएंगे और मीठी चटनी बनाएंगे। देखो इसमें नमकीन चटनी बनाने के लिए थोड़ा सौंफ,
और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें और थोड़ा सा सौंफ और जीरा डाल करके और इसको बहुत टेस्टी बनाना है, खाने में टेस्टी भी लगे, तो इसके लिए थोड़ा इसके अंदर ये हींग डाल देते हैं। पतंजलि का हींग भी हम ये पूरा शुद्ध उपलब्ध कराते हैं, इसलिए भी बड़ा मिलावटी मिलता है आजकल। तो थोड़ा सा हींग डाल दिया, थोड़ा सा इसमें सौंफ डाल दी, थोड़ा सा इसके अंदर जीरा डाल दिया। अब ये इसकी जो है नमकीन चटनी तैयार हो जाएगी। तो नमकीन चटनी जो है, ये नमकीन जो है ये ऐसी, ये जो कलियां है ना इतनी अच्छी लगती है। अब जिसको मीठा पसंद हो उसके लिए जो है मधुरम डाल मीठा भी हमने तैयार कर रखा है, अभी मीठा बताएंगे। मतलब तो ये भांति भांति के ऑप्शन है, कपाल भांति करते रहिए और भांति भांति के आंवले की चीजें खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। ये नमकीन वाला है और ये मीठे वाला। ये जो चाशनी है, चाशनी किधर है? हाँ, अब ये चाशनी बना दी हमने, ये गुड़ की चाशनी बनाई। गुड़ में मधुरम में इसके अंदर बनाए तो ये ऐसे बनके तैयार हो जाएगा, ये ऐसे बनके तैयार हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, बाजार से ही बोले पतंजलि का मुरब्बा लाएंगे। अरे पतंजलि का मुरब्बा क्या लाएगा? जैसे पतंजलि का मुरब्बा से ये कोई कली फट भी जाए तो चाहे साबुत का साबुत डाल दो। अरे पतंजलि का क्या लाएगा, अपने घर में बना, तो ये ऐसे साबुत के साबुत डाल दो। जो हमारे दर्शकों की बातें आ रही जरा वो भी कुछ लोगों तक पहुंचा दें। इंडिया टीवी पर हमारे करोड़ों दर्शक हर रोज आपके साथ यानी स्वामी जी के साथ योग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। एक ऐसे ही दर्शक हैं मुंबई के सुभाष गर्ग, जो ये मानते हैं कि रोजाना योग ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। सुनिए सुभाष को। मेरी उम्र 75 साल है और मैं 6 साल की उम्र से योगा कर रहा हूँ। मैं डिफ़िकल्ट पोस्चर करना बंद किया था। अभी इंडिया टीवी के प्रोग्राम की वजह से मेरे को मोटिवेशन हुआ और अभी मैं शीर्षासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार भी कर सकता हूँ। स्वामी जी गजब है, 75 साल के सुभाष जी शीर्षासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे थे और आपको देख करके उन्होंने दोबारा शुरुआत की है, तो सारा शुक्रिया आपके लिए। तो देखो ये जो है चटनी ऐसी बन गई अभी। अब आपको मैंने कई व्यंजन बता दिए हैं। देखो ये तो नमकीन वाला, किसी किसी को नमकीन पसंद होता है तो हींग के साथ, जीरे के साथ, सौंफ के साथ ये नमकीन वाला खा ले। आंवला किसी न किस रूप में खाएं, अब इसको बंद करो, या जो है उसका मीठा मीठा बना करके खा ले। या ये नमकीन चटनी, ये नमकीन चटनी तो ऐसे अच्छी लगती है, मतलब ऐसे भी इसको खाएं ना तो इतनी टेस्टी है, दिल दिमाग की बत्ती सब खुल जाती है, पेट एकदम खुश हो जाता है। देखिए हम लोग तो नहीं चख पा रहे स्वामी जी, मीनाक्षी वैसे भी दूर यहाँ बैठी हैं और आप खाने की चीज़ों पर जाते हैं तो उनका दिल जो है मचलने लगता है। अब ज़रा हम दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि दर्शकों का दिल इस बात में भी लगा होगा कि कल क्या क्लास में आपकी होगा खास। तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए दर्द से तड़पा देने वाले, हार्निया को खत्म कर देने वाले 10 जबरदस्त योगाभ्यास जो बिना सर्जरी हार्निया की प्रॉब्लम का करेंगे समाधान। तो कल जरूर देखिए स्वामी जी का ये खास शो सुबह 7:57 पर। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थायराइड की समस्या दूर हो चुकी है। जाते जाते हार्निया की बात करेंगे। होम रेमेडी और बता देता हूँ जी। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के और हमाम दस्ते में कूट ले। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला कूटेंगे तो एक त्रिफला तैयार हो जाएगा, और सूंठ, पीपल, काली मिर्च कूटेंगे तो त्रिफला तैयार हो जाएगा। बाजार से मत खरीदिए, घर में चीजें बनाइए। पतंजलि की भी खरीदने की जरूरत नहीं, पतंजलि की ये चीजें तो हम उनके लिए दे रहे हैं जो घर में नहीं बना सकते, तो हम घर के वैद्य भी तैयार कर रहे हैं पूरे देश में। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप इसी तरह योग के जरिए लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल में किस बड़ी एक्ट्रेस का नाम सामने आया है, किसने की थी ड्रग्स की डिमांड। एक ब्रेक के बाद।